हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। और कैसे हैं आप? जैसे कि आप जानते हैं कि आप इस जर्नी पे हो, जिस जर्नी को हम कहते हैं जर्नी ऑफ द कुंडलिनी अवेकनिंग असेंशन ट्रांसफॉर्मेशन। यू आर टुवर्ड्स द जर्नी ऑफ द हायर कॉन्शियसनेस। ठीक है, असेंशन ऑफ द स्टार सीड्स, हीलर्स, एम्पैथ्स। ये जो टाइम चल रहा है बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम, जिसमें कि आज का दिन है 22/11। मैंने कम्युनिटी में डाला था कि आज का जो जो पोर्टल है ये बिल्कुल इक्वल टू द 11/11 ही है, क्योंकि यहाँ पर डबल द फ्रिक्वेंसी है, दोनों मास्टर नंबर हैं। और आप इसमें सिर्फ अपनी इच्छाएं नहीं, आप सबसे बड़ी इच्छा जो होती है अबंडेंस, वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। और मैं तो कहती हूँ अबंडेंस ऑफ एनीथिंग, अबंडेंस ऑफ मनी, लव, पीस, हार्मनी, हार्मोनियस यूनियन एसेट्रा। ठीक है, पर अभी इस वक्त हमारी मतलब आप लोगों की डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रही है फिर से एक। आई मीन टू से कि इतने इनर वर्क करने के बाद आप अपनी जर्नी पे जहाँ पर भी हो, यू आर स्टिल फीलिंग सम डिस्कम्फर्ट, या ये जो टाइम है ये एक बहुत ही डिस्कम्फर्टेबल जो टाइम है। यू आर फीलिंग डिप्रेसिव, एनजाइटी, और जैसे कुंडलिनी असेंशन के सिम्टम्स हो रहे हैं। तो चलिए पहले हम भाई से सुनते हैं कि आज सवेरे ही उनका मेरा सेशन हुआ और उन्होंने जो सिम्टम्स बताए बिल्कुल 100% ये सिम्टम्स कलेक्टिव के हैं। तो भाई सुरपस कर रहे हैं वो सारे सिम्टम्स बता के। तो देखिए क्या आप भी उससे गो थ्रू हो रहे हैं, और भाई को सुनने के बाद हम करेंगे कि ये सब क्यों हो रहा है, आखिर ये माजरा क्यों क्या है, क्यों है, और कब तक आपको ये सब सिलसिले से गुजरना है। तो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। पहले भाई को सुनेंगे, कमेंट बॉक्स में उनको ब्लेसिंग्स देंगे, और साथ ही में मेरे वीडियो को अंत तक सुनेंगे। द मोर डिटेलिंग्स आई विल शेयर लेटर ऑन। प्रणाम गुरु माँ। मैं यूनिवर्स, एंजल्स, आर्कएंजल्स और गुरु माँ के आशीर्वाद से अपना एक छोटा सा सोल पर्पस करने जा रहा हूँ। मेरी कुंडलिनी अवेकनिंग हो रही है, कुंडलिनी जागृत हो रही है। तो उसी के रिगार्डिंग मैंने माँ से सेशन लिया था, और कुछ साइंस हैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो शायद आप लोगों को भी हो सकते हैं, और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि मेरे साथ ये होता है, मेरी शुरुआत ऐसे हुई थी कि मेरा बैक पेन बहुत हुआ था। बैक पेन, शूटिंग पेन था बहुत ज़्यादा। पैर बहुत ज़्यादा हैवी थे, चला भी नहीं जाता था। लाइक कि पैरालिसिस टाइप हो जाता था, चला बिल्कुल भी नहीं जाता था। लेकिन मैं शिव जी के मंदिर गया, वहाँ पे जल चढ़ाया और शिव जी से प्रार्थना करी, तो मेरा थोड़ा दर्द कम हुआ। लेकिन बैक पेन के अलावा बैक हैवीनेस रहती थी। जैसे जैसे दिन बढ़ता था वैसे वैसे जो मेरा बेली है वो फूलता था, बुद्धा बेली, जैसे माँ ने बताया बुद्धा बेली बन जाता है। ठीक है, और ऐसा लगता है कि एनर्जी ऊपर को आ रही है, नीचे को जा रही है, हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, पेन भी होता है थोड़ा बहुत। ठीक है, हेडेक होना, अ, पूरे दिन हेडेक रहना या सुबह सुबह में हेडेक होना, ड्राई माउथ रहना, लिक्विड चीज़ पीने का मन करना, थोड़ी थोड़ी स्टैमरिंग होना। मुझे तो ये भी फील होता था कि भाई अब मेरी जो ज़बान है, जीभ है, वो थोड़ी सी आगे को आ गई है। थोड़ी सी मुझे गले में एक अनकंफर्टेबलनेस रहना। फिज़िकली मैं ठीक रहता था लेकिन चेहरे की रंगत उड़ गई। पूरा दिन घबराहट रहना, पाल्पिटेशन रहना, थोड़ा सा इम्पेशेंट हो जाना, और सबसे बड़ी बात फीवरिश लगना। जैसे ऐसा लगता था कि जैसे अभी अभी मैं फीवर से उठा हूँ, या मुझे ऐसा लगता था कि या ये कि भाई मैं बीमार हूँ बहुत ज़्यादा। दो बॉडी वाइज सिम्टम देखा जाए तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह सुबह के टाइम जब जब
भोर होती है 4 बजे के आसपास, 4:30 के आसपास, तो मुझे मेरी बॉडी ऐसे लगती थी जैसे भूकंप आ गया है। लेकिन वो शायद मेरे लोअर चक्रा स्पिन हो रहे होते हैं, फिर मुझे उसकी वजह से घबराहट होती थी तो मैं उठ के बैठ जाता था। तो ये ऐसे सिम्टम्स हैं जो मुझे कुंडलिनी अवेकनिंग या कुंडलिनी जागृति के समय महसूस हो रहे हैं। और तो और आप ये भी कह सकते हैं कि सर भी हल्का फुल्का घूमता है, सुबह सुबह सर में एक पाल्पिटेशन सी होती है, दैट समवन इज़ नॉकिंग ऑन योर हेड। तो ये कुछ एक सिम्टम्स हैं जो जिन जिन की भी कुंडलिनी अवेकनिंग हो रही है उनके साथ ऐसा हो सकता है। आपको डीएम की एनर्जी एकदम क्लियर रिसीव हो रही होगी कि वो क्या चाह रहे हैं या वो किस कंडीशन से गुज़र रहे हैं। आप अगर आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा होगा तो आप इमोशनल भी हो रहे होंगे, आप हर चीज़ से कनेक्ट भी कर रहे होंगे। इसके अलावा आपको बहुत सारे साइन और सिंक्रोनिसिटीज़ भी दिख रही होंगी। अब वो आपकी उस पे है कि आपको जैसे 111 दिख सकता है, 144 दिख सकता है। तो इन सिंक्रोनिसिटी को माँ ने बताया कि आपने इनका ग्रैटिट्यूड पे करना है, इन पे ध्यान नहीं देना है, अपना इनर वर्क करना है। माँ ने बताया कि बहुत सारा लिक्विड पीना है, लिक्विड बेस्ड डाइट लेनी है, सात्विक खाना खाना है, मल्टीविटामिन्स लेने हैं, खूब सारा रेस्ट करना है, इनर वर्क नहीं छोड़ना है, एनर्जी क्लियरिंग, ऑरा क्लियरिंग करनी है, घर में स्मजिंग करनी है, धूप से या कपूर से, जैसे भी आपको अच्छा लगे। सबसे बड़ा जो मंत्रा माँ ने दिया है इस टाइम पे कि आपको ग्राउंडिंग करनी है। आपने पानी वाले नमक वाले पानी में पैर डाल के रखने हैं और फिर उसको थोड़ी देर बैठना है ताकि सारी एनर्जी जो है, सारी नेगेटिविटी जो है वो उसके अंदर चली जाए। माँ ये कहती हैं कि ये सारी हमारी ही नेगेटिविटी है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी ही नेगेटिविटी आपको थोड़ा साइकिक अटैक भी दे, तो हमें इन चीज़ों से बचते हुए इस जर्नी को कंप्लीट करना है। तो हमें ग्राउंडिंग करनी है, हमें पानी में पैर डाल के, नमक वाले पानी में पैर डाल के हमें इस नेगेटिविटी को दूर करना है और फिर उस पानी को फेंक देना है, ग्रैटिट्यूड पे करना है। ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं गुरु माँ ने बताए हैं और हमें ये फॉलो करना है ताकि हम इस जर्नी को आसानी से पार कर सकें। मैं आभार व्यक्त करता हूँ यूनिवर्स का, एंजल्स का, आर्कएंजल्स का, कि और अपनी सबसे ज़रूरी गुरु माँ का जो हमें रास्ता दिखा रही हैं, जो हमें बता रही हैं कि कैसे हम इस जर्नी को पार कर सकते हैं, कैसे कुंडलिनी अवेकनिंग के रास्ते को पार कर सकते हैं। हम कोई त्रुटि हुई हो मुझसे माँ तो मुझे माफ़ करना। मैं सभी डिवाइन फेमिनिन्स को भी नमस्कार करता हूँ जो इस जर्नी से जा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई को सुनने के बाद सबसे पहले मैं उनको बधाइयाँ दूंगी सो पर्पज़ के लिए। आपको ईश्वर जो भी आप सिम्टम्स बेयर कर रहे हो जल्दी से आपको हील करे और आप अपनी जर्नी के नेक्स्ट लेवल पे पहुँचो। तो नेक्स्ट लेवल मतलब ही होता है अपग्रेडेशन। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो टाइम है, दिस इज़ अ वेरी precious time of your personal growth, your transformation, of course your reunion, evolving to the higher state of consciousness, moving to the time of आप एक ऐसी हाईएस्ट टाइमलाइन की तरफ मूव कर रहे हो टुवर्ड्स द न्यू अर्थ। ठीक है, जब आप एक हाईएस्ट टाइमलाइन ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी ऑफ द न्यू अर्थ की फ्रीक्वेंसी में जब आप टैप इन करते हो तो इट इज़ एसेंशियल फॉर यू टू लिमिट या टू रिलीज, ठीक है, और टू कम आउट ऑफ all the 3D limitations, belief systems, perceptions, illusions, society norms, etc. सारी की सारी false programming से आपको बाहर आने का टाइम होता है। ठीक है, और इस टाइम पे हमको लगता है कि यार
अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही थी, मैं क्या से क्या हो गई, मैंने खुद को खो दिया। तो मैं ये कहूँगी कि आपने खुद को खोया नहीं है, अब आप वो बन रहे हो जो आपका रियल यू है। पहले आपके ऊपर सोसाइटी की लेयर्स थी, फॉल्स बिलीफ सिस्टम्स, फॉल्स प्रोग्रामिंग, ठीक है, फॉल्स लेयर्स, बट नाउ यू आर टर्निंग टू बी इन योर ऑथेंटिक सेल्फ, जो परमात्मा चाहता है आपसे, ठीक है। सो यस, यू मस्ट नो दिस इज द टाइम, जो हमारा 11/11 पोर्टल से चालू हुआ, इज द टाइम ऑफ द ग्लोबल कुंडलिनी एक्टिवेशन। This is the time of the global spiritual ascension activation। मतलब टोटली प्लानिटरी एवोल्यूशन हो रहा है, मतलब एंटायर कलेक्टिव की शिफ्टिंग हो रही है, ठीक है। सिर्फ ट्विन फ्लेम्स, स्टार सीड्स एंड हीलर्स की नहीं, एंटायर कलेक्टिव की स्टीयरिंग हो रही है, अच्छी खासी चर्निंग हो रही है, ठीक है, ताकि हम अपनी जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से, न्यू अर्थ की फ्रीक्वेंसी से मैच कर सकें, ठीक है। So this time Earth is shifting to the highest timeline. Earth is upgrading with the higher vibrational frequencies. जब complete Earth की बात होती है तो एक एक इंडिविजुअल की अवेकनिंग हो रही है, so that each and everyone can adjust with the new energies, ठीक है। I can say एक रीअलाइनमेंट हो रहा है इस वक्त प्लैनेट का। सो वॉट एवर द सफरिंग्स जो भाई ने बताई हैं, इट्स ऑल योर बॉडी इज सिंपली एडजस्टिंग। तो आपको कुंडलिनी सिम्टम्स, पर्जिंग, बहुत सारी क्राई आपको फील हो रही है, ठीक है। बट समझने वाली बात है कि दैट यू आर मूविंग टू द हाइएस्ट टाइम लाइन एंड यू आर समवेयर नाउ अलाइनिंग विद द हायर एनर्जीज, ठीक है। और क्यों अलाइनमेंट आपका ट्विन फ्लेम्स को ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों हो रही है? सो दैट यू विल हैव डीप कनेक्शन विद द हायर कॉन्शियसनेस, ठीक है। सो जो एक डार्क नाइट ऑफ द सोल, एक सोल शॉक जैसी डिस्कम्फर्ट आप लोगों को फील हो रही है, ठीक है। भाई ने जो पॉइंट्स बताए थे उसके अलावा कुछ चीज़ें जो मुझे भी अलग से रिसीव हुई थी, जैसे कि आपको सॉलिट्यूड में रहने का मन कर रहा है, एकांत में रहने का मन कर रहा है। सपोज कोई पार्टी का इनविटेशन है तो बड़ा अंदर से दिल पे से इच्छा नहीं हो रही है, ये आपके अंदर से इस वक्त ऐसी एनर्जी है कि आपको मन नहीं कर रहा है जाने का। नॉशिया, ईयर बजिंग, सेक्शुअल एनर्जीज भी फील हो सकती हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी तो बताया ही हुआ है। आपको कुछ स्टमक इंडाइशन कह सकते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट या स्टमक अपसेट वाली फीलिंग, क्योंकि चक्रा, सेक्रल चक्रा एक्टिवेशन, ठीक है। सबसे ज़्यादा मैं इस वक्त हाईलाइट करना चाहूँगी सेंसेशन इन द क्राउन, ठीक है। मे बी एक वार्म फीलिंग या सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सेंसेशन इन योर कनेक्शन इन क्राउन चक्रा। इसका पर्पस सिर्फ है कि आप हायर जो डिमेंशन में एनर्जीज़ हैं, जो रेल्म्स हैं, उनसे कनेक्ट हो सकें फॉर द विजडम, ठीक है। आपके सप्रेस इमोशंस रिलीज़ हो रहे हैं, फिजिकल बॉडी में पेन, टायर्डनेस, जैसे भाई ने बताया है, बॉडी में पेन। आप में से बहुत लोग अभी से ही अपनी कॉन्शियसनेस में शिफ्टिंग फील कर रहे हैं। यू आर रिलीजिंग द ओल्ड एनर्जीज, स्टोर्ड एनर्जीज, ब्लॉकेजेस, अटैचमेंट्स, नेगेटिव एनर्जीज। जैसे आपको आदत थी सीकिंग द वैलिडेशन, कोई तारीफ कर दे, डीप रूटेड अटैचमेंट्स, एवरीथिंग यू आर रिलीजिंग, यू आर शेडिंग द मिसलीडिंग बिलीव्स, ठीक है। आप लोग को इस वक्त विविड ड्रीम्स भी आ सकते हैं, दूसरे रेल्म के ड्रीम्स भी दिख सकते हैं, फील हो सकते हैं कि आप किसी हायर कॉन्शियसनेस से आप कनेक्ट हो रहे हो, डिफरेंट रेल्म से कनेक्ट हो रहे हो, ऐसे ड्रीम्स भी आ सकते हैं। ड्रीम में नेगेटिव ड्रीम भी, मतलब साइकिक अटैक भी फील हो सकता है। टिंगलिंग सेंसेशन, डिहाइड्रेशन, सब चीज़ें आपको फील हो सकती हैं, क्योंकि आपके स्टोर्ड टॉक्सिन्स जो हैं वो सरफेस पे आ रहे हैं। तो जो भी आपके एलिमेंट्स हैं, ऑल योर एलिमेंट्स नॉट अलाइंग विद योर वाइब्रेशंस, वो सब डिस्कम्फर्ट बन के आपको फील हो रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं। एंड पर्पस क्या है आप जानते हो, प्लानिटरी एवोल्यूशन। यू आर शेडिंग your old false programming, your belief system, illusion, whatever is not aligned with your energy, with your vibration. This is a time to replace with the higher energies, ठीक है।
आपके अंदर ईगो है, दिस विल बी रिप्लेस विद द गॉड, ट्रस्ट, ऑथेंटिसिटी। जैसे कि मैंने कल एक डीएफ को बताया था कि जब आप जानते हो जी, आप हॉकिंग स्केल का सुना है आपने, ऑल द लो वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी जैसे कि शेम, गिल्ट, डिज़ायर, हेट्रेड, गुस्सा, एवरीथिंग, एंगर, जो चीज़ गॉड से अलाइन नहीं है, वहाँ ना प्रोग्रेस है, वहाँ ना तरक्की है, वहाँ ना ग्रोथ है, वो गॉड से अलाइन नहीं है। और जो चीज़ गॉड से अलाइन है वहीं तरक्की है। तो कमेंट बॉक्स में खुद से बताइए, कन्फेस कीजिए कि आप किस एनर्जी से अलाइन करते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं अभी भी गुस्सा करती हूँ तो कन्फेस कीजिए, यू आर रिलीजिंग दैट बाय डूइंग द कन्फेशन। भाई अगर आप हर वक्त अनकंडीशनल लव की एनर्जी में हो, हर वक्त आप सब में परमात्मा को देख रहे हो, यू आर कनेक्टेड विद द यूनिवर्स और नेचर, एनिमल्स। देखिए ये भी एक साइन है कि आप बहुत ज़्यादा रिवर बॉडीज़ या नेचर में कनेक्ट करने का आपका मन करेगा, ठीक है। एंड ग्राउंडिंग इज़ द टिप, ठीक है। तो आप जितने ज़्यादा आप लव्स की वाइब्रेशन से, हैप्पीनेस, जॉय, अनकंडीशनल लव, ठीक है, पीस की एनर्जी से अलाइन हो, उतना वो कंफर्मेशन है कि आप गॉड से अलाइन हो, आप हायर एनर्जीज से अलाइन हो, आप हायर फ्रीक्वेंसीज में वाइब्रेट कर रहे हो। एंड द ग्रोथ इज बट ऑब्वियस, मैनिफेस्टेशन इज बट ऑब्वियस, यू आर मास्टर क्रिएटर, ठीक है, यू आर को क्रिएटर, यू आर मास्टर मैनिफेस्टर। बट अगर आप अभी भी लो वाइब्रेशन, इतना इनर वर्क करने के बाद भी अगर आप एंगर में हो, जेलसी में हो, जज करते हो, ब्लेमिंग हो, ठीक है, सरकाजम करते हो, अपना दिमाग चलाते हो, ईगो दिखाते हो, यू नो ओवर स्मार्टनेस दिखाते हो, तो अभी आप गॉड की एनर्जी से अलाइन नहीं हो। गॉड की एनर्जी मतलब कंप्लीट ट्रस्ट, कंप्लीट सरेंडर, ट्रस्ट द प्रोसेस, ठीक है। एंड देन यू विल बी अलाइन विद द पर्पस, ठीक है। Then only you will align with the higher state of consciousness. Then you will be able to adjust with the new frequencies of the new earth. Then only you will jump to the new timeline. What is this jumping to the new timeline? क्या होता है ये? Your thoughts, जब आपके thoughts में changes आते हैं, आपके routine में changes आते हैं, even your single shift in your thought will shift your timeline. ठीक है? तो अपने इस वक्त अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए। ये इज अ टाइम कि या तो तुम अपने एडिक्शन छोड़ दो या तुम्हारे छुड़ाए जाएंगे। मतलब मैंने आपको एक वीडियो में कहा था कि आपने साल भर इनर वर्क कर लिया है, अब जो भी होगा वो डिवाइनली गाइडेड होगा, वो एक डिवाइन इंटरवेंशन है, ये टाइम है इंटरवेंशन का। सपोज किसी को स्मोकिंग की आदत है, तुम भैया छोड़ दो तो तुमको छुड़वा दिया जाएगा, चाहे वो इंडाइजेशन होकर छुड़वा दिया जाए, किसी बीमारी से करवा दिया जाए, ठीक है। तो देन दैट क्लेंजिंग, दैट बीमारी, एवरीथिंग इज अ क्लेंजिंग प्रोसेस कि आप अपने कंफर्ट जोन से आओ बाहर। इट इज़ एसेंशियल, इट इज़ मैंडेटरी फॉर यू टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, योर एडिक्शन इश्यूज, एंड इट इज़ मैंडेटरी टू हैव फॉर यू टू कम टू द ऑथेंटिसिटी, ठीक है। तो आप अपनी लाइफ में जो भी टाइम हर किसी को यहाँ पर यूनियन चाहिए, ठीक है। यूनियन मतलब क्या? जब तक आप ओल्ड टाइमलाइन में ही वाइब्रेट करोगे, हाउ यूनियन इज पॉसिबल? आप लोग हाथ पैर मार के डीएम को पाना चाहते हो, हाउ यूनियन इज पॉसिबल? जब तक कि आपके अंदर चेंजेस नहीं आएंगे। एंड देन चेंजेस ही का मतलब होता है शिफ्टिंग योर टाइमलाइन। तो जब आपकी टाइमलाइन में शिफ्ट होगा तब आपके में चेंजेस आएंगे। जब आपके में चेंजेस आएंगे then only you can manifest automatically your union. And this is the best time. This Kundalini ascension जो global activation हो रहा है, this is the best opportunity to change, to shift your timeline and allow these changes. ठीक है? Allow these changes, let go which is not serving you. तो यही वीडियो मुझे बनाया था आपको उस दिन संडे के दिन, जो कि आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल घबराइए मत, घबराने की कोई बात नहीं है। आप जो आपका मैजिकल मैनिफेस्टेशन का जो आप सेशन कर रहे हो, उस पर 12 चक्रा ऑलरेडी आपकी क्लेंजिंग कर रहे हैं, और साथ में ऑटोमेटिकली मैनिफेस्टेशन भी हो रहा है, और आप हाई वाइब्रेशन में भी हो। और साथ में जो ब्रदर ने टिप्स बताई हैं, आई शेयर्ड हिम इन द सेशन, सारी टिप्स को आप फॉलो कीजिए। और ब्रदर का पर्पस, सोल पर्पस यही था, उन्होंने अर्जेंट सेशन लेके ये सेशन बुक किया था, ठीक है,
ये टिप्स अगर आपके काम आ जाएंगी तो बहुत से लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो भी इस टाइम को बहुत अच्छे से आराम से निकाल सकेंगे। ठीक है, ये पर्पस था। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और बिना घबराए अपने आप को असेंड कीजिए टू द न्यूएस्ट टाइमलाइन, हाईएस्ट टाइमलाइन। अलाइन योरसेल्फ विद द हायर एनर्जीज, इंटरैक्ट योरसेल्फ with the other high vibrational frequencies, energies to get the wisdom. ठीक है, unlock your wisdom. ठीक है, and achieve your union. अपना ध्यान रखिए. Love you all.